उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा की धनोरा विधानसभा के विधायक राजीव तरारा के प्रयासों से रामलीला की जमीन को पहले कब्जा मुक्त किया गया और इतना ही नहीं, रामलीला की जमीन की बाउंड्री और द्वार बनाने के लिए 2,94,53,000 की धनराशि भी स्वीकृत कराई गई। विधायक के इस प्रयास की लोग प्रशंसा कर रहे हैं। बता दें कि अमरोहा की धनोरा विधानसभा से विधायक ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने इस प्राचीन धरोहर को बचाने के लिए इस स्थान पर पिछले 200 वर्षों से रामलीला होती आई है। पिछली सरकारों में इस पर कब्जा करने की कोशिश की गई। मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि इसकी नापतोल के लिए उनके आदेश पर एक टीम गठित हुई, उसकी नापतोल हुई, फिर आग्रह किया कि ये भूमि संरक्षित हो, रक्षा कर सके। उन्होंने हमारे आग्रह पर 2,94,00,000 की स्वीकृति दी है। इसके लिए विधायक ने मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का आभार व्यक्त किया। रामलीला कमेटी लगातार इसको बचाने के लिए लगी थी। यह सर्व समाज की है। 200 वर्षों से इसका रामलीला का इतिहास रहा है। सपा सरकार में इसमें कोशिश की कब्जा करने की और कब्जा किया गया। पहले सपा सरकार में थे और पार्टी बदलते हुए अन्य पार्टियों में गए और आज उस पर पुनः कब्जा करने की कोशिश की गई। स्टे लिया, कोर्ट चले गए, वहां से इसको लेकर आए तो हमने संकल्प लिया। जनप्रतिनिधि के नाम पर मुझे यहाँ की जनता ने आशीर्वाद देकर भेजा है, तो मेरा प्रयास है कि क्षेत्र में सही कार्य हो। तो हमारे लिए यह रामलीला कमेटी ने इसके विषय में बताया कि इसको संरक्षित करने के लिए जुट गए हैं। हमारी सरकार जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं उनको बचाने के लिए लगातार काम कर रही है और उसी का परिणाम आज है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री ने इसके लिए धन की स्वीकृति दी है। राम भक्तों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे प्रदेश के माननीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री आदरणीय जयवीर सिंह जी ने इस प्राचीन धरोहर को बचाने के लिए इस स्थान पर पिछले 200 वर्षों से रामलीला होती आई है। पिछली सरकारों में इस पर कब्जा करने की कोशिश की। मैंने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था इसकी नापतोल के लिए। उनके आदेश पर एक टीम गठित हुई, उसकी नापतोल हुई, जिसका नक्शा भी यहाँ पर बराबर में नजरी नक्शा लगाया गया है। और फिर आग्रह किया कि ये भूमि संरक्षित हो, जो प्राचीन धरोहर है इसकी हम रक्षा कर सकें। उन्होंने हमारे आग्रह पर 2,94,53,000 रुपये की स्वीकृति दी है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय पर्यटन मंत्री आदरणीय जयवीर सिंह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हमारी रामलीला कमेटी लगातार इसको बचाने के लिए लगी थी। मुझे इसके विषय में बताया, मैंने भी हाथ बढ़ाते हुए इसमें सहयोग किया, क्योंकि ये सर्व समाज की है। यहाँ पर 200 वर्षों से इसका रामलीला का इतिहास रहा है। नगरवासी और आसपास के क्षेत्रवासी, यानी कि इस बार भी जो रामलीला का मंचन हुआ था, विदेशों से भी लोग रामलीला देखने के लिए यहाँ पर आए। हमारे कई मित्र यहाँ पर आए। उन्होंने कहा कि हमारा लगाव है इस धार्मिक स्थल से, इस रामलीला से, इसलिए हम देखने के लिए आते हैं। तो इस धरोहर को बचाने के लिए एक प्रयास है। मैं नगर के वासियों को भी आग्रह करना चाहता हूँ, अपने राम भक्तों को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि इस धरोहर को संरक्षित करने के लिए अपना सहयोग दें। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और पर्यटन मंत्री जी ने इसके लिए धनराशि अवमुक्त की है, तो मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। 2 करोड़ रुपये के चक्कर में जो लोग, कौन लोग थे जो फुटबॉल करना चाह रहे थे? ऐसा सपा सरकार में इसमें कोशिश की गई इस पर कब्जा करने की और कब्जा किया। यहाँ कोने में आप देखेंगे 3 दुकानें जो 132, इसका घाटा संख्या 132 है, उसमें अंदर आ रही है। इस नजरी नक्शे के अंदर भी दिखाया गया है। उसमें सपा में थे, फिर पार्टी बदलते हुए अन्य पार्टियों में गए और आज पुनः उस पर कब्जा करने की कोशिश, स्टे कोर्ट चले गए, वहाँ से स्टे लेकर आए। तो हमने संकल्प लिया एक जनप्रतिनिधि के नाते, मुझे यहाँ की जनता ने आशीर्वाद देकर भेजा है, तो मेरा प्रयास है कि क्षेत्र में सही कार्य हों। तो हमारे ये रामलीला कमेटी ने इसके विषय में बताया, हम इसको संरक्षित करने के लिए जुट गए और हमारी सरकार हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी जो विरासत है, उसको बचाने के लिए लगातार काम कर रही है। और उसी का परिणाम आज है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय पर्यटन मंत्री जी ने इसके लिए धन की स्वीकृति दी है। 3 करोड़ रुपये जो सरकार ने
आपके गजरोला के यकबगड़ी में किफायती दामों पर बाउंड्री वॉल, पार्किंग बेंच, फिनिशिंग पॉल व किसी भी प्लॉट या खेत की बाउंड्री के सामान के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8468887097 और दूसरा है 9005582022। पता है इंडियन RCC बाउंड्री वॉल, नेशनल हाईवे 9, गुरुद्वारा के पास, यकबगड़ी, पोस्ट गजरोला, जनपद अमरोहा।